हमारे देश के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि अब हम खुद से ही अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकते हैं और एक विमान वाहक पोत का निर्माण कर लिया गया है जिसका नाम दिया गया है विक्रांत। इससे पहले यह होता था कि जिस तरीके से हमें विमान वाहक पोत की जरूरत होती थी, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हमारे पास अब अपनी तकनीक है, इसलिए अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देखें कि विमान वाहक पोत क्या होता है। तो विमान वाहक पोत ये होते हैं, इस तरीके से एक जहाज का निर्माण किया जाता है जिसमें कई अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है। इस स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण से ये फायदा होगा कि जैसे ही नौसेना हमारी समुद्र में होगी, अपना काम कर रही होगी, जैसे उसे जरूरत पड़ती है एयरक्राफ्ट्स की, तो उसके पास वहां पर वो एयरक्राफ्ट्स उपलब्ध होगा और वो उनको यूज कर पाएंगे। इस स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को 2 सितंबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में प्रधानमंत्री जी के द्वारा नौसेना में शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद इसके डिजाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छी डिजाइन है जो कि नवल डिजाइन निदेशालय के द्वारा तैयार किया गया है। नवल डिजाइन डायरेक्टोरेट या नवल डिजाइन निदेशालय ये हमारे यहाँ नौसेना का ही एक ब्रांच है, उसी के द्वारा तैयार किया गया है। इस पोत को निर्माण करने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छे जहाज को तैयार किया गया है और ये भी आशा करते हैं कि आगे हम इस तरीके से और भी स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण कर पाएंगे। 2 सितंबर को जब इस स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा तो उसके बाद इसे INS विक्रांत कहा जाएगा। अब इसके बाद INS विक्रांत की बात करें तो इससे पहले जब भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था तो वहां पर INS विक्रांत का यूज किया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसकी, जिसके कारण आगे चल के जब वह सेवानिवृत्त हो गया तो उसी की याद में इस पोत का निर्माण किया गया है। इसी वजह से इसका नाम विक्रांत रखा गया है। INS विक्रांत की खास बात यह है कि इसकी लंबाई चौड़ाई काफी अधिक है। इस तरीके से इसे निर्माण किया गया है कि इसमें लगभग 30 एयरक्राफ्ट एक साथ आ सकते हैं। जैसे कि इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें कि आखिर ये कितना लंबा चौड़ा है, तो इसकी जो लंबाई है वो 262 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचाई है इसकी। इस स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण 2009 में शुरू किया गया था और हाल ही में अब जाकर के 2022 में ये कम्प्लीटली तैयार हुआ है। वैसे तो कहा जा रहा था कि 2023 में ये कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन इस काम को तेजी से बढ़ाया गया और 2022 में ही ये कंप्लीट हो गया और अब इसे नौसेना में शामिल करने के लिए भी तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसकी खासियत इस चीज में और बढ़ जाती है कि इसमें महिलाओं के लिए, जो महिला अधिकारी हैं, उनके लिए कुछ विशेष कैबिन का निर्माण किया गया है। अभी तक यह होता था कि जो दूसरे देशों से हम विमान वाहक पोत लेते थे तो उसमें महिलाओं के लिए स्पेशली कोई कैबिन नहीं होता था। इस स्वदेशी विमान वाहक पोत का जो ये उड़ान डेक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसके बाद अगर बात करें तो ये एक बार में 13,890 किलोमीटर चल सकता है। कहा जा रहा है कि ये लगभग इसके रेंज के अकॉर्डिंग एक बार में विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच सकता है। ये इसकी क्षमता है। इसके अलावा पहली बार में ही इस तरीके से स्वदेशी पोत का निर्माण करना जिसमें 30 एयरक्राफ्ट आ जाए, ये भी बहुत ही खास बात है। ये पहली बार हुआ है कि जब भारत ने अपना खुद का स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण किया है। अब भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास यह क्षमता थी कि वह विमान वाहक पोत का निर्माण कर पाते हैं। इसके साथ ही जान लेते हैं कि जो यह विमान वाहक पोत का निर्माण करने वाले देश थे वो कौन कौन से, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। तो इसमें सबसे पहला तो यह कि अब भारत भी शामिल है। इसके अलावा चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली, मतलब कि अभी तक 7 देश ऐसे हो गए हैं जो कि विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकते हैं। जिस तरीके से इससे पहले विमान वाहक पोत लिया गया था INS विक्रांत, 1971 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध में काम आया था। बहुत ही अच्छे से उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे देश की सुरक्षा के लिए। इसी तरीके से जब इस स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण हमने कर लिया है तो वो भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम आएगा। बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि अब हमारा देश धीरे धीरे करके स्वदेशी चीजों का निर्माण कर रहा है।